Good morning, students. Today we will learn the sum of n consecutive odd natural number. हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं. आज हम सीखेंगे कि क्रमागत प्राकृत विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं. तो चलिए देखते हैं. जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. ठीक है. कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 11 तक. और ये सभी कैसी संख्या है आप चेक कर सकते हैं. एक भी विषम संख्या है, ऑड नंबर है. विषम संख्या मतलब ऑड नंबर. मैंने आपको बता चुका है कि सम क्या होती है और विषम क्या होती है. व्हाट इज द इवन नंबर एंड व्हाट इज द ऑड नंबर. लेट्स सी हियर. ठीक है. तो ये देखिए, 1 क्या है? विषम संख्या. 3 भी क्या है? ऑड नंबर. 5 भी क्या है? ऑड नंबर. 7 भी ऑड है. 9 भी ऑड है और 11 भी ऑड है. ठीक है. ये सभी की सभी संख्या क्या है? ऑड है. अब चेक करिए ये सभी की सभी क्रमागत है कि नहीं है. क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, मतलब क्रम से है कि नहीं है. तो देखिए सबसे पहले क्या आया? 1. 1 के बाद अगला विषम क्या आता है? 3 ही आता है. 3 के बाद अगला ऑड क्या आता है? 5 ही आता है. 5 के बाद अगला ऑड क्या आता है? 7. 7 के बाद अगला ऑड 9 और 9 के बाद अगला ऑड क्या आता है? 11 ही आता है. तो मतलब ये क्या है? क्रमागत भी है. क्लियर. और चेक कर लीजिए क्या ये प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है. जितनी भी मैंने संख्या लिखी है ये क्या ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है कि नहीं है? या तो देखिए 1 हमारी नेचुरल नंबर है, हमने पढ़ा है. ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए तो क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर कहलाती है. ठीक है. 1 भी हमारा नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, 5 भी नेचुरल है, 7 भी नेचुरल है, 9 भी नेचुरल है और 11 भी नेचुरल है. ठीक है. चलो अब सॉल्व करते हैं. तो हमको मेन यहाँ पर पता क्या करना है? विषम संख्याओं का योग, द सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर. करें अब सॉल्व. पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करता हूँ. देखिए ये सभी की सभी विषम संख्या है. सभी को पहले हम जोड़ देते हैं. तो 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25 और 25 और 11 36. तो 1 से लेकर कहाँ से लेकर? 1 से लेकर 11 तक की विषम संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया? 36 आया. क्लियर. कोई डाउट तो नहीं. अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका मतलब फॉर्मूला मेथड. तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है n². क्या फॉर्मूला होता है? n². मतलब जितनी भी विषम संख्या दी हुई हैं उसका आप सिर्फ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो. तो चलो काउंट करते हैं कि 1 से लेकर 11 तक कितनी विषम संख्याएं गिने. तो 1 2 3 4 5 6. तो 1 से लेकर 11 तक कितनी विषम संख्या है बताइए? 6 विषम संख्या है. 1 से लेकर 11 तक कितनी विषम संख्या है? 6 विषम संख्या. मीन्स 6 ऑड नंबर्स. कितनी विषम संख्या है? 6 विषम संख्या. अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है आपका? n². ठीक है. क्या होता है फॉर्मूला? n². अब बताइए यहाँ n की जगह आप क्या रखेंगे? 6 रखेंगे. तो यहाँ पर आप 6 रखिए और इसका 6 का क्या करना है आपको? स्क्वायर. क्लियर. और 6 का स्क्वायर का मतलब क्या? 6 गुणे 6. तो 6 6 36. आ गया आंसर. कोई डाउट तो नहीं.
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विषम संख्याओं का योग निकालते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक की विषम संख्या। चलिए बताइए, जितनी भी संख्या लिखा है मैंने, क्या सभी की सभी विषम है? चलिए काउंट करिए कि कितनी विषम संख्या है। 1 2 3 4, कितनी विषम संख्या है? 4। तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पर 4 विषम संख्या है। कितनी विषम संख्या है? 4 विषम संख्या है। अब आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्या का योग का? n² होता है n²। और n की वैल्यू क्या है? 4। n की वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ 4 रख दीजिए। और 4 का आप क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 चौको 16। मतलब 4 के स्क्वायर का मतलब 4 × 4 ना। तो 4 चौको 16 आ गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सिंपल सा, फिर उसके आगे अभी और बढ़ेंगे, कई सारे करेंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिख दिया मैंने, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्या, ठीक है। अब ये काउंट, ये देखिए कि यहाँ पर कितनी विषम संख्या है, गिने 1 2 3 4 5, तो कितनी विषम संख्या है? 5 विषम संख्या है, ठीक है। 5 ऑड नंबर्स हैं आपके। क्लियर? अब विषम संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? n²। क्लियर? तो अब ये बताइए n की वैल्यू क्या है? 5। और 5 का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो कर दे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 है ना। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या? 5 × 5 मतलब 25। तो आंसर क्या आ गया? 25 आ गया। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया कैसे करना है? चलिए अब देखिए आगे करते हैं और भी क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 1 + 3 + 5 + डैश 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 डैश, ठीक है, क्या लिख दिया? प्लस 21 लिख दिया। अब बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 21 तक है। कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 1 से लेकर 21 तक है, ठीक है। अब मुझे बताइए 1 से लेकर 21 तक कितनी विषम संख्या आती है? तो क्या आप ऐसे काउंट करेंगे 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे काउंट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस ध्यान दीजिए। लास्ट संख्या क्या है बताइए? 21 है। क्या है? 21 है। तो आप क्या करिए, इस 21 में पहले आप 1 जोड़िए। 21 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 22 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करेंगे? 22 का आधा करेंगे। 22 का क्या करेंगे? आधा, मतलब 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 11। 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो कितना आ गया? 11। तो 1 से लेकर 21 तक बताइए कितनी विषम संख्या है? 11 विषम संख्या है। कितनी विषम संख्या है? 11 है, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप लिख कर भी चेक कर सकते हैं। कर लें 1 3 5 7 9 11, फिर 13 15 17 19 और 21। गिनिए कितनी है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 से लेकर 21 तक कितनी विषम संख्या हो गई? 11 विषम संख्या हो गई। क्लियर हो गया? कोई हमने गलत तो किया नहीं है, ठीक है। तो विषम संख्या में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक जोड़ना है, ठीक है। एक जोड़ लिया। अब बताइए एक जोड़ने के बाद कितना आया? 22, और 22 का आधा कर दीजिए तो कितना हो गया? 11 विषम संख्या, ठीक है। आप मुझे खुद बताइए, क्या 1 से लेकर 21 तक सभी की सभी विषम संख्या होती है क्या? नहीं, आधी सम होती है और आधी विषम होती है, ठीक है। तो क्या आप 21 का आधा कर सकते हैं? करेंगे तो वो दशमलव में आएगा। आएगा? 21 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? दशमलव में, ठीक है। तो हमको दशमलव से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? एक जोड़ना पड़ता है। इसके पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था? सम में एक घटाते हैं, लेकिन विषम में हमको एक जोड़ना पड़ता है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो 21 + 1 22/2 कितना आ गया? 11, ठीक है। कितनी विषम संख्या आ गई? 11 आ गई। अब बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का योग का? n², और n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 11। तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए। 11 का स्क्वायर होता है 121। कोई डाउट? तो 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आ गया? 121 आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो और करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं और आगे बढ़ा देता हूं। 1 + 3 + 5 + so on डैश डैश डैश। यहां पर मैंने लिख दिया 43 लिख दिया। कितना लिख दिया? 43। कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 43 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 43 तक कितनी विषम संख्या हो गई? मालूम है क्या अभी हमको? नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने क्या बताया? लास्ट संख्या क्या है? 43। क्या 43 का आधा आप कर सकते हैं? नहीं। तो इस 43 में आपको क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 43 + 1 कितना हो गया? 44। अब 44 का आप क्या करेंगे? आधा, मतलब 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बताइए? 22 आ गया। कितना आ गया? 22। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 22। तो मतलब 1 से लेकर 43 तक आपकी 22 विषम संख्याएं होती हैं। कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 22। अब 1 से लेकर 43 तक का योग चाहिए, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? n²। तो n की जगह आप क्या रखेंगे? 22, और 22 का आप क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। कितना होता है? 484। मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, और 2 का स्क्वायर 4। पढ़ाया मैंने कैसे निकालते हैं स्क्वायर। तो कितना आ गया? 484। क्लियर हो गया कैसे करना है? चलो अब इसी में और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? क्लियर? जो अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर कहां तक? 10 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? करें? देखिए मैंने कहां से लेकर कहां तक बोला बताइए? 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो चलिए मैं 1 से लेकर पूरी 10 तक की संख्या लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। ठीक है, 1 से लेकर क्या 10 तक कि कौन सी संख्या बताइए, विषम संख्या। विषम मतलब ऑड नंबर्स। चलिए तो बताइए 1 से लेकर 10 तक क्या सभी की सभी आपकी विषम संख्या है? नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी विषम संख्या है? तो आप बोलेंगे पहले 1, फिर बोलेंगे 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और भी है? नहीं। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्या है? गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी विषम संख्या है बताइए? 5 विषम संख्या है। ठीक है, और बच कौन कौन सी संख्या गई बताइए? 2, 4, 6, 8, 10। अगर आप इनको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो कितनी सम संख्या आ गई बताइए? 5 सम संख्या। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम? 5 विषम। और कितनी सम? 5 सम। तो क्या 1 से लेकर 10 तक आपकी सभी की सभी विषम संख्या होती है? नहीं, आधी सम होती है और आधी विषम होती है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो 1 से लेकर जो 10 तक हमारी संख्याएं हैं उसमें आधी सम है और आधी विषम है। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास कितनी विषम संख्या है बताइए? 5 विषम संख्या है। और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर होता है। चलिए, और n की वैल्यू क्या है बच्चों? 5। और 5 का क्या करना है हमको? स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना आ गया? 25। 5 25। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया? तो 1 से लेकर 10 तक आपकी क्या हो गई? 5 सम और 5 विषम। अब अगर मैं पूछूं, चलिए बताइए 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्या होगी? तो 20 का आपको आधा करना है। तो 20 का आधा 10। तो 10 सम संख्या और 10 विषम संख्या। अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 30 तक कितनी विषम संख्या होंगी? तो 30 का आधा 15। तो 15 सम और 15 विषम। अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 16 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो 16 का आधा 8 सम और 8 विषम होंगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए और करते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा, अब जैसे इसे मैं सिर्फ नंबर बस चेंज करता हूं। यहां लिख दिया मैंने 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 24 तक। तो आप खुद सोचिए, क्या 1 से लेकर 24 तक सभी की सभी विषम होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम। तो लास्ट संख्या क्या बताइए? 24 है। इस 24 का आप क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो क्या आप 24 का आधा कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या इसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, यहां 24 का आधा किया जा सकता है। तो 24 का आधा करिए, मतलब 24 को 2 से डिवाइड करिए। तो 24 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 12। और ये 12 क्या है? विषम संख्या। ठीक है, तो 1 से लेकर 24 तक आपकी कितनी विषम संख्या है बताइए? 12 विषम संख्या। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था बताइए? विषम संख्याओं का योग। और फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। और n की वैल्यू आपको क्या रखना है? 12। तो 12 का क्या? स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12। तो 12 गुणे 12 जब आप करेंगे तो आएगा 144। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 144 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसी में ही मैंने अगला क्वेश्चन 1 से लेकर क्या कर दिया? 50 तक। 1 से लेकर 50 तक। तो अब आप मुझे ये बताइए 1 से लेकर 50 तक क्या सभी की सभी विषम होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम होती है। ठीक है, तो आपको 50 का क्या करना पड़ेगा बताइए? आधा करना पड़ेगा। तो क्या आप 50 का आधा कर पाओगे? हो जाएगा। ठीक है, 50 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 50 का आधा कितना होता है?
25 होता है। तो मतलब 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या हो गई बताइए? 25 विषम संख्या हो गई। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का योग का? n स्क्वायर। मतलब क्या रखना है? n की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25, तो कितना आ गया? 625। और मैंने पढ़ाया था जब यूनिट डिजिट 5 हो तो कैसे करते हैं? 5 25 और 2 का गुणा इसके आगे वाली संख्या से, तो 2 तिहाई 6, 625। क्लियर हो गया कैसे करना है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब इसी में ही थोड़ा सा चेंज करके, अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 1 से लेकर 51 तक, 1 से लेकर 51 तक कि विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अब ये बताइए क्या 1 से लेकर 51 तक सभी की सभी विषम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम होती है। तो अब ये बताइए क्या आप 51 का आधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप आधा करेंगे तो ये दशमलव में आएगा और हमको दशमलव नहीं चाहिए। तो अब आप 51 का आधा कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। तो इस 51 में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 51 और 1 क्या हो गया बताइए? 52 हो गया। और इस 52 को आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए अभी 51 का आधा हो सकता था क्या? नहीं। तो 51 में हमने क्या किया? 1 जोड़ा, कितना हो गया? 52। अब क्या 52 का आधा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो 52 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 52 को जब आप 2 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा कितना? 26। कितना आ गया? 26। तो 1 से लेकर 51 तक कितनी विषम संख्या होती है बताइए? 26 विषम संख्या होती है। कितनी विषम संख्या? 26 विषम संख्या। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला? n स्क्वायर। और यहाँ n की वैल्यू क्या है? कितनी विषम संख्या है? 26। कितनी विषम संख्या है? 26 है। तो 26 का क्या स्क्वायर? चलिए तो 26 का स्क्वायर होता है 676। आंसर कितना आ गया आपका? 676 आ गया। क्लियर हो गया? चलिए एक और करते हैं। ठीक है, देखिए अब 1 से लेकर 99 तक कर दिया। 1 से लेकर कहाँ तक? 99 तक कि विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए क्या 1 से लेकर 99 तक सभी की सभी विषम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम होती है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए क्या आप 99 का आधा कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। अगर आप 99 को 2 से डिवाइड करोगे तो किस में आएगा आंसर? दशमलव में आएगा, और हमको आंसर दशमलव में नहीं चाहिए। तो दशमलव से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? 99 में 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 99 में जैसे ही 1 जोड़ा क्या हो गया? 100। अब बताइए क्या 100 का आधा हो पाएगा? हो जाएगा, है ना। तो चलिए 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया बताइए? 50 आया। कितना आया? 50। तो मतलब 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्या है? 50 विषम संख्या है। 50 ऑड नंबर्स आर देयर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का? n स्क्वायर होता है, और n की वैल्यू क्या है इस बार? 50। तो 50 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए 50 का स्क्वायर कितना होगा? आप जानते हैं 2500। 25 और 1 जीरो आपका 2 जीरो में चेंज हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2500 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं?
चलिए अब ये बताइए, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, तब के लिए। अब जब संख्या 20 से स्टार्ट हो, मतलब 1 से स्टार्ट ना हो, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, क्रमागत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, सम संख्याओं का योग, सेम पैटर्न पर हमको इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब जब संख्या 1 से स्टार्ट ना हो, कहीं 20 से स्टार्ट हो, तब कैसे करेंगे? तो देखिए, करते हैं क्वेश्चंस को। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा, क्या लिख दूं? 10 से लेकर 20 तक, कहां से लेकर कहां तक? 10 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? कहां से लेकर कहां तक? 10 से लेकर 20 तक। चलिए पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं, कर लें? तो 10 से लेकर 20 तक संख्या लिख दें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19 और 20। कहां से लेकर कहां तक मैंने संख्या लिख दिया? 10 से लेकर 20 तक। 10 से लेकर 20 तक कैसी संख्या बताइए? विषम संख्या। 10 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 10 से लेकर मैंने 20 तक सभी संख्या लिख दी। अब इनमें कौन सी संख्या हमको चाहिए? विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या 11, फिर क्या आया? 13, फिर 15, फिर 17 और फिर क्या आया? 19 आया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? और ये बताइए, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। तो क्या यहां पर संख्या 1 से स्टार्ट हुई है? नहीं, ठीक है। तो 10 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्या गिनिए? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए पहले इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर देते हैं। और हमको क्या चाहिए? विषम संख्याओं का योग, मतलब 11, 13, 15, 17 और 19। इनका क्या चाहिए? योग चाहिए, यही ना चाहिए? चलो इनको जोड़ दें। तो चलिए जोड़ देते हैं। क्या आएगा बताइए? 11, 13, 24, 24, 15, 39, ठीक है, 39, 17, 56, ठीक है, और 56 प्लस 19 कितना आएगा? 75। कितना आ गया आंसर बताइए? 75 आया। अभी हमने लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक पूरी संख्या लिखी। अब इनमें से किनका योग चाहिए था? विषम संख्याओं का योग चाहिए था। तो हमने सभी विषम संख्या को जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया? 75 आ गया, ठीक है। अब इसी को फॉर्मूला मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर कितना आया बताइए? 75। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको अपने फॉर्मूला मेथड से हम सॉल्व करते हैं। कर दें सॉल्व? देखिए, तो 10 से लेकर कहां तक बच्चों? 20 तक। सॉल्व करते हैं। तो पहले कहां से लेकर कहां तक लिखोगे? 1 से लेकर 20 तक। 1 से लेकर 1 से 20 तक की कौन सी संख्या? विषम संख्या ना। 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग। आपने कहां से लेकर कहां तक लिखा? 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। बताइए कौन सी संख्या आपकी एक्स्ट्रा आ गई है? आपने कहां से लेकर कहां तक लिखा? 1 से लेकर 20 तक। तो इसमें आपकी कौन कौन सी संख्या एक्स्ट्रा आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से लेकर 9 तक ये आपकी एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए था? 10 से स्टार्ट करना था ना, लेकिन आपने कहां से स्टार्ट किया? 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से 20 तक में आपकी कौन कौन सी संख्या एक्स्ट्रा आ गई? 1 से लेकर 9 तक। तो 10 के पहले कौन सी संख्या आती है बताइए? 9। तो मतलब 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्या को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। करें सॉल्व?
तो बताइए 1 से लेकर 20 तक सभी की सभी विषम होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम। तो यहां पर कौन सी संख्या बताइए? 20। क्या आप 20 का आधा कर पाओगे? हो जाएगा। तो 20 का आधा, बताइए 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है। तो कितनी विषम संख्या हो गई? 10 विषम संख्या हो गई। और फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। मतलब किसका स्क्वायर करेंगे बताइए? 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 आएगा। क्लियर? दिख रहा है? चलिए अब माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस? 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योग माइनस करना पड़ेगा। अब बताइए 1 से लेकर 9 तक क्या सभी की सभी विषम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम होती है। ठीक है, तो बताइए क्या 9 का आधा कर पाएंगे? नहीं, 9 का आधा नहीं हो पाएगा। अगर 9 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर दशमलव में आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 9 में आप 1 जोड़ेंगे, तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। अब क्या 10 का आधा हो जाएगा? हो जाएगा। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो 1 से लेकर 9 तक कितनी विषम संख्याएं आती हैं? 5 विषम संख्याएं आती हैं। क्लियर हो गया? अब फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का योग का बताइए? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। और इस बार n की वैल्यू क्या है? 5। तो आपको 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 25। क्लियर? अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस 100 में से 25 को माइनस करना है। तो 100 में से 25 माइनस होगा तो बताइए कितना आ गया? 75। कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो जब भी संख्या 20 से स्टार्ट हो तो आपको कैसे करना है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? चलिए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लीन कर दो ना? चलिए देखिए, अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां लिखा मैंने 23 से, कहां से? 23 से लेकर 49 तक। कहां से लेकर कहां तक बच्चों? 23 से लेकर 49 तक की विषम संख्याओं का योग। तो सॉल्व कर दें। क्या संख्या 1 से स्टार्ट है यहां? नहीं। तो संख्या 1 से स्टार्ट है क्या? नहीं। जब संख्या 1 से स्टार्ट ना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूला हमको कब यूज करना है? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। तो क्या यहां पर इस क्वेश्चन में संख्या 1 से स्टार्ट है? नहीं है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। कैसे? ताकि संख्या 1 से स्टार्ट हो। तो आप जानते हैं कई सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर चुका है। तो पहले आप क्या लिखेंगे? 1 से लेकर, पहले कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 49 तक। 1 से लेकर 49 तक की कैसी संख्या? विषम संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। 1 से लेकर 49 तक की विषम संख्याओं का योग। फिर इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कहां से कहां तक ये बताइए? 23 है। 23 के जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है? 23 के जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है? 22। तो आपको 1 से लेकर 22 तक की विषम संख्याओं को, 1 से लेकर 22 तक की विषम संख्याओं का योग माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए 1 से लेकर कहां तक? 49 तक। क्या 1 से लेकर 49 तक सभी विषम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम होती है। ठीक है, तो अब ये बताइए क्या 49 का आधा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, 49 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा? दशमलव में आएगा आंसर।
और हमको दशमलव नहीं चाहिए। तो जब आधा ना कर पाओ तो क्या करना पड़ेगा, इस 49 में एक आप जोड़ेंगे। तो 49 और 1 कितना हो गया, 50। अब 50 का आधा हो पाएगा, हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 25। 25 क्या, विषम संख्या। तो 1 से लेकर 49 तक कितनी विषम संख्या है, 25 है। और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n²। क्या आप इसमें n² का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, तो कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि संख्या 1 से स्टार्ट है। तो 1 से लेकर 49 तक आपके पास 25 विषम संख्या है। ठीक है, अब विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला n² लगा दें यहीं पर। तो n² और n की वैल्यू क्या है बच्चों, 25। तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, 625। अब 1 से लेकर 22 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है, निकाल दें। तो 1 से लेकर 22 तक क्या सभी की सभी विषम होती है, नहीं, आधी सम और आधी विषम। तो बताइए क्या 20 का आधा आप कर पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी 20 नहीं है, 22 है। ठीक है, तो क्या आप 22 का आधा कर पाएंगे, तो कर पाएंगे, क्योंकि 22 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 22 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 11 आ गया। तो 1 से लेकर 22 तक कितनी विषम संख्या, 11 विषम संख्या है। कितनी है, 11। कोई डाउट तो नहीं। अब विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n²। तो लगा दें n², n²। और इस बार n की वैल्यू क्या है, 11। तो 11 का स्क्वायर कितना आता है बताइए, 121। अब आपको क्या करना है, माइनस। ठीक है, किससे, 625 से माइनस करेंगे किसको, 121 को। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, 625 माइनस 121 कर दे माइनस। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 1 गया 5। तो आंसर कितना आ गया, 504। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, एक और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं एक, यहां लिख दिया मैंने 19 से लेकर 90 तक की संख्याओं का योग। 19 से 90 तक की विषम संख्याओं का योग सॉल्व कर दें। चलिए अब आप बताइए कहां से लेकर कहां तक पहले लिखेंगे, 1 से 90 तक। 1 से 90 तक की कैसी संख्या, 1 से लेकर 90 तक की विषम संख्याओं का योग पहले आप निकालेंगे। 1 से लेकर 90 तक की विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अब इसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, पहले आपने क्या लिखा, 1 से लेकर 90 तक की विषम संख्याओं का योग। अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या, ये बताइए 19 के पहले कौन सी संख्या आती है, 18 आती है। 19 के जस्ट पहले आपकी आती है 18। तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, 1 से लेकर 18 तक की विषम संख्याओं का योग आपको माइनस करना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। चलिए 1 से लेकर 90 तक की विषम संख्याओं के योग में से आपको माइनस करना है 1 से लेकर 18 तक की विषम संख्याओं का योग। क्लियर है। अब आप मुझे ये बताइए 1 से लेकर 90 तक क्या सभी की सभी विषम होती है, नहीं, आधी सम और आधी विषम। तो क्या 90 का आधा हो जाएगा, हो जाएगा।
90 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 90 का आधा होता है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 90 का आधा होता है 45। तो 1 से लेकर 90 तक कितनी विषम संख्या आती है? 45 विषम संख्या आती है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 से लेकर 90 तक कितनी विषम संख्या? 45 विषम संख्या। और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला n²। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब संख्या 1 से, तो यहाँ पर संख्या 1 से स्टार्ट हुई थी, तो आप इसमें n² का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो n² लगा दें, मतलब 45 का स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर 55 25 और 4 पंचे 20, कितना आ गया? 20 25। क्लियर? अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या? 1 से लेकर 18 तक की विषम संख्याओं का योग। तो आप मुझे ये बताइए, क्या 1 से लेकर 18 तक सभी की सभी विषम संख्या होती है? नहीं, आधी सम और आधी विषम होती है। ठीक है, आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो क्या आप 18 का आधा कर पाओगे? कर पाएंगे। 18 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो 1 से लेकर 18 तक कितनी विषम संख्या होती है? 9 विषम संख्या। ठीक है, और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n² होता है। इस बार n की वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, और 9 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर कितना आया बताइए? 81। क्लियर? अब आपको क्या करना है? 2025 में से 81 को माइनस करना है, तो कर दे माइनस। यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, 2025 में से आपको क्या करना है? 81 माइनस करना है। तो माइनस कर दें, 5 - 1 4, 12 में से 8 गया 4, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 1, तो 1944 यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? विषम संख्याओं का योग। तो मैंने आपको हर पैटर्न बता दिया। पहला क्या बताया था? क्रमागत संख्याओं का योग। इसके बाद क्या बताया? क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद क्या बताया? क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। फिर क्या बताया? सम संख्याओं का योग। और अब मैंने क्या बता दिया? विषम संख्याओं का योग। और मैंने हर टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए हैं कि जब संख्या 1 से स्टार्ट हो तब कैसे करना है, और जब संख्या 20 से स्टार्ट हो तो कैसे करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले कब यूज़ करना है? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। क्लियर? और जब संख्या 1 से स्टार्ट ना हो तो आपको व्यवस्थित करके पहले संख्याओं को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा? ताकि संख्या 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी में